आज बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनके दिल चुपचाप टूट रहे हैं और शायद उन्होंने लोगों से कहना भी छोड़ दिया है कि वो अंदर से टूट चुके हैं। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब बाहर से सब ठीक दिखाई देता है लेकिन अंदर सब कुछ टूट चुका होता है? जब लोग तो बहुत होते हैं लेकिन दिल के अंदर एक गहरा अकेलापन और सन्नाटा होता है। कई बार प्रार्थनाएं तो होती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग चुप है। हम मुस्कुरा तो देते हैं लेकिन रात को अकेले में आंसू बहाते हैं। जब हमारी योजनाएं टूट जाती हैं और आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब मन कहने लगता है अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी को निराशा कहते हैं। एक ऐसी खामोश चीख जिसे लोग नहीं समझते लेकिन परमेश्वर सुनता है। एक ऐसा दर्द जो बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। और शायद आज बहुत से लोग इसी लड़ाई से गुजर रहे हैं, लेकिन सुनिए, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि उसकी योजनाएं हमारे लिए भलाई, भविष्य और आशा की है। लेकिन शायद आज सवाल यह है कि आखिर ये निराशा है क्या? हम इसे कैसे पहचाने? तो सुनिए, निराशा केवल एक भावना नहीं है, ये वो समय है जब मन थक जाता है, भविष्य अंधेरा दिखाई देने लगता है और मन कहने लगता है अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। कई बार ये लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। मन टूटने लगता है, विचार उलझ जाते हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, टूट जाना, आंसू बहाना और अपने दर्द में परमेश्वर के सामने प्रश्न रखना, यह पाप नहीं है। यीशु मसीह ने खुद भी कहा, मेरा मन मृत्यु तक उदास है, इसलिए गहरी पीड़ा महसूस करना पाप नहीं है। लेकिन अगर हम निराशा को पकड़े रहे और वो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से दूर कर दे, तब ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरा बन सकती है। और शायद इस समय बहुत से लोग इस खतरे में पड़ चुके हैं। आखिर लोग निराशा में क्यों आते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी अचानक हानि के कारण, कभी परिवार का दुख, कभी बीमारी, कभी नौकरी या आर्थिक संकट। जब हमारी आशाएं टूटती हैं तब दिल भी टूटने लगता है। कभी कभी हमारी अपनी गलतियां हमें तोड़ देती हैं। पतरस की तरह हम भी अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। हमें लगता है अब परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, हमारी असफलता परमेश्वर के प्रेम से बड़ी नहीं है। और कभी कभी समस्या पाप नहीं होती, समस्या थकान होती है। एलिया ने स्वर्ग से आग उतरते देखी थी, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसने कहा, हे प्रभु, बहुत हो चुका, मेरे प्राण ले ले। और परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, पहले भोजन दिया, आराम दिया और फिर अपनी कोमल आवाज में उससे बात की। और कभी कभी ये केवल परिस्थितियां नहीं होती, शैतान भी हमारे विचारों पर हमला करता है। वो हमें अकेला महसूस कराता है, वो हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अब कोई आशा नहीं बची। सुनिए, झूठ शैतान की भाषा है और आशा परमेश्वर की। और कभी कभी जो बात हमें अंत दिखाई देती है वो वास्तव में अंत नहीं होती। लाजर की बीमारी मृत्यु तक पहुंची, लेकिन यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्योंकि कई बार जहां हमें अंत दिखाई देता है, वहीं से परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना शुरू करता है। और सुनिए, बाइबल में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने निराशा, टूटन और अंधेरी रातों का सामना किया। हन्ना को देखिए, वो रोई, दाऊद रोया, एलिया जीना नहीं चाहता था, अय्यूब ने प्रश्न पूछे, पौलुस ने कहा हम जीवन से निराश हो गए थे। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं, निराशा में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। क्योंकि टूटे हुए लोग परमेश्वर के लिए अजनबी नहीं है। परमेश्वर ने कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने हन्ना के आंसू सुने, एलिया को आराम दिया, अय्यूब को पुनः स्थापित किया और पतरस को फिर से खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह कब्र में गए, लेकिन मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी। तीसरे दिन वो जी उठे। अगर मृत्यु और कब्र अंतिम शब्द नहीं थे, तो अभी जो आप देख रहे हैं वो अंत नहीं है। आपकी परिस्थितियां, आपके दर्द, असफलताएं अंतिम शब्द नहीं है। आपकी बीमारी भी अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि अंतिम शब्द हमेशा परमेश्वर का होता है। तो अगर आज आप निराशा की इस लड़ाई से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, भावनाएं बदलती हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। जब दाऊद टूट गया था, उसने अपने ही मन से कहा, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर आशा रख।
कभी कभी हमें अपने मन को निराशा के हवाले नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के हवाले करना चाहिए। अगर शब्द नहीं निकलते तो आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। हन्ना के पास शब्द कम थे लेकिन आंसू अधिक थे और परमेश्वर ने उसके आंसू भी देखे। अगर प्रार्थना करने का मन नहीं करता तो भी प्रभु के सामने बैठे रहिए। अगर सब कुछ अंधेरा लग रहा है तो स्तुति करना मत छोड़िए, क्योंकि कई बार स्तुति परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारे हृदय को बदलती है। और अगर निराशा आपको सबसे अलग कर रही है तो अपने आप को संगति से मत काटिए, क्योंकि अकेलापन निराशा को और गहरा कर देता है। और सुनिए, शायद आपकी परिस्थिति अभी नहीं बदली है, शायद आंसू अभी भी है, शायद प्रश्न अभी भी है, लेकिन अगर इन सब के बीच में भी आपने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा तो यही तो आशा है। शायद आज आप अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजर रहे हैं। शायद आपने लोगों को बताना भी छोड़ दिया है कि आप अंदर से टूट चुके हैं। शायद आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन आपके दिल में दर्द है। लेकिन सुनिए, वही यीशु जिसने कब्र को जीत लिया आज भी जीवित है। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। वो आपको भूला नहीं है। आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई है। रोना रात भर रहता है परंतु भोर को आनंद आता है। इसलिए हार मत मानिए, आशा मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। और अगर कब्र यीशु को रोक नहीं सकी तो आपकी निराशा भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकती। इसलिए आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग टूट चुके हैं, निराशा में हैं, थके हुए हैं, जिनकी आशा समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, उन्हें प्रभु अपनी शांति से और अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए प्रभु। उनके टूटे हुए हृदय को चंगा कीजिए प्रभु, फिर से खड़ा कीजिए। और प्रभु जी, जो लोग टूटे हैं, इस वक्त निराश है, फिर से विश्वास से भरिए। उनकी कहानी प्रभु जी अभी समाप्त नहीं हुई। आप प्रभु जी निराश जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी निराशा से प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य से कार्य करे। सारी निराशा प्रभु यीशु के नाम से निकले और विजय पाने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के समर्थी और पवित्र नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।